हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। चलिए हम आज आपका बिहार स्पेशल का प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 11 बनाने जा रहे हैं, यानी ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। यानी इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 10 तक बना चुके हैं। यदि आप यह वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन और फर्स्ट आपका है कि झारखंड विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी। तो ये था आपका लोकसभा का 54 सीट और राज्यसभा का 22 सीट। यानी आपका विभाजन से पूर्व आपका बिहार में 54 लोकसभा का सीट था और आपका 22 राज्यसभा का सीट था। लेकिन आपका वर्तमान में अभी कितना है, तो वर्तमान में आपका अभी लोकसभा का आपका 40 सीट है और आपका राज्यसभा का अभी आपका 16 सीट है। इसे आप याद रखिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है कि बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। तो ये आपका 8 बार अभी तक बिहार में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। आपका पहली बार 1968 में बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा था। कब लगा था? 1968 में। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है। तो ये कर सकता है आपका राष्ट्रपति। आपका ऑप्शन ये हो जाएंगे, कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। तो ये करता है आपका मुख्यमंत्री। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया है। तो ये क्या आपका अनुच्छेद 165 में। किसमें किया है? अनुच्छेद 165 में। जबकि आपका अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख है। किसका? महान्यायवादी का उल्लेख है। किसमें? अनुच्छेद 76 में। इससे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है कि कोई विधायक धन विधायक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है। तो ये करेगा आपका विधानसभा के अध्यक्ष। तो ये आपका विधानसभा में कौन करेगा? विधानसभा के अध्यक्ष। लेकिन आपका ये बात यदि आपका संसद में हो तो वहाँ पर कौन करता है? तो ये करता है आपका लोकसभा के स्पीकर। लोकसभा के अध्यक्ष का अंतिम निर्णय होता है कि कोई विधायक धन विधायक है या नहीं। इसी तरह से आपको राज्य में यह निर्णय कौन करता है? तो ये करता है आपका विधानसभा के अध्यक्ष करता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री पद पर सबसे कम समय तक रहे थे। तो ये रहते आपका सतीश प्रसाद सिंह। कौन थे? सतीश प्रसाद सिंह। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि दिए गए विकल्पों में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन है। तो ये आपका है भागलपुर। कौन है? भागलपुर। भागलपुर प्रमंडल में आपका भागलपुर और बांका आते हैं। कौन आते हैं? भागलपुर और बांका आते हैं। याद रखिएगा। आपका बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। कितने हैं? 9 प्रमंडल है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है कि किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है। तो ये होता है आपका राज्यपाल। जो वैधानिक होता है वह होता है आपका राज्यपाल। लेकिन वास्तविक कौन होता है? तो वास्तविक होता है आपका मुख्यमंत्री। इसी तरह से किसी देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो ये होता है आपका राष्ट्रपति। देश में कौन होता है आपका संवैधानिक प्रमुख? तो ये होता है आपका राष्ट्रपति। लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो ये होता है आपका प्रधानमंत्री। इसी तरह से आपका राज्य में भी होता है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन है कि बिहार में लोकसभा हेतु कितने सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो ये आपका 6 सीटें। कितने आपका? 6 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। टोटल कितना आपका? 40। याद रखिएगा 40 लोकसभा सीट है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है कि उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो ये आपका बिहार। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन है कि जिला परिषद अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो ये देता आपका जिला अधिकारी को। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, जिला दंडाधिकारी को। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 13 है कि बिहार का कौन सा जिला नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है। तो ये करता आपका
किशनगंज जिला। कौन सा जिला? किशनगंज जिला आपका नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल की सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो ये करता है आपका बिहार। कौन करता है आपका? बिहार करता है। इससे आप याद रखिएगा कितना किलोमीटर, तो आप याद रखिएगा बिहार करता है 729 किलोमीटर। कितना? 729 किलोमीटर। 729 किलोमीटर बिहार से सीमा लगाते हैं, जबकि आपका उत्तर प्रदेश से 560 किलोमीटर सीमा लगाते हैं, जबकि आपका पश्चिम बंगाल से 100 किलोमीटर सीमा लगाते हैं, और आपका उत्तराखंड से आपको 263 किलोमीटर सीमा लगाती है कौन? नेपाल। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। लेकिन कहीं कहीं आपका बुक में इसका आंसर उत्तर प्रदेश देता है, लेकिन इसका आंसर होगा आपका बिहार। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार का सर्वोच्च चोटी है? तो ये आपका है सोमेश्वर की पहाड़ी, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। सोमेश्वर की पहाड़ी ये कहाँ आपका? तो ये आपका पश्चिमी चंपारण में, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 16 कि बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो ये होती है आपका किशनगंज में, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है कि बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु संदई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया? ये क्या आपका 2015 में। कब किया? 2015 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 है कि बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? तो ये आपका है पूर्णिया जिला, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, सॉरी डी हो जाएंगे। क्या होगा? पूर्णिया। याद रखिए आपका भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादन में बिहार का स्थान दूसरा है। कौन है? बिहार का स्थान दूसरा है, लेकिन आपका बिहार में सबसे अधिक किसका है? तो ये आपका पूर्णिया जिला का, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 19 कि गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपका कैवाल मिट्टी, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 है कि कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? तो ये आपका बक्सर के चौसा के निकट मिलती है। कहाँ? चौसा के निकट, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। कर्मनाशा नदी को बिहार के अपवित्र नदी कहते हैं, याद रखिएगा। कर्मनाशा नदी को बिहार के अपवित्र नदी कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21 है कि कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका है बेगूसराय जिले में। कहाँ है? बेगूसराय जिले में। नेक्स्ट आपका 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? तो आपका सीता कुंड है, रामेश्वर कुंड है, ऋषि कुंड भी है, लेकिन आपका गोमुख कुंड राजगीर में है। कहाँ आपका है? गोमुख कुंड कहाँ पर? आपका राजगीर में है, ये आपका मुंगेर में स्थित नहीं है, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन है कि राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका है कोसी नदी पर, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 24 क्वेश्चन है कि 2011 जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये आपका है शेखपुरा। जनसंख्या में सबसे छोटा कौन है? शेखपुरा। लेकिन आपका क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन है? तो ये आपका है शिवहर। याद रखिएगा, शिवहर आपका क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, और आपका शेखपुरा जनसंख्या में सबसे छोटा जिला है। और आपका पटना जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला है, और आपका क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण। कौन है? पश्चिमी चंपारण। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 25 कि बिहार के किस जिले का महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? क्वेश्चन क्या आपका? महिला साक्षरता दर सबसे कम है, ये आपका है सहरसा जिला में, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पुरुष में सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? तो ये आपका है पूर्णिया। पुरुष में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन है? आपका पूर्णिया है। लेकिन आपसे क्वेश्चन यह पूछा जाए कि सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो ये आपका है रोहतास। रोहतास सबसे अधिक, यानी पुरुष और महिला दोनों में आते हैं, लेकिन आपका सबसे कम में आपका
पूर्णिया आते हैं पुरुष में, लेकिन महिला आपका आ जाते हैं सहरसा में, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन है कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था आपका हरि सिंह देव, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, हरि सिंह देव। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर थी? तो ये था आपका देवपाल का, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। किसका था? देवपाल का था, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका है 28। क्वेश्चन है कि दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाले सुल्तान था? ये था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 29 कि शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? किससे सहायता प्राप्त की थी? तो ये क्या था आपका चेरो शासक से, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, सॉरी आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे, चेरो शासकों से। आपका क्वेश्चन नंबर 30 है कि सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? तो ये क्या था आपका दरिया खां लोहानी को, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, दरिया खां लोहानी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 31। क्वेश्चन है कि चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? हुमायूं को कब पराजित किया था? ये क्या था आपका 26 जून 1539 को, 26 जून 1539 ईस्वी को, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है कि शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था? तो ये था आपका सासाराम। क्या था? सासाराम, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 33 है कि शेरशाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया और पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया था। इसका चर्चा किस में है? इसका आपका तारिक और दाऊदी में, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, तारिक और दाऊदी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 34 है कि अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया? यानी सूबेदार किसे नियुक्त किया? ये क्या था आपका खान और खन्ना को। किसे क्या था? खान और खन्ना को, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक के समय बिहार का में शाब्दिक विद्रोह हुआ? ये होता आपका अकबर के समय में। कब हुआ था आपका? अकबर के समय में हुआ था, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आपका है सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में से बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? ये क्या था आपका मुंगेर का, पटना, राजगीर यानी भागलपुर, ये सभी जिला का किया था, आपका ऑप्शन ई हो जाएंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब यहाँ देखिए आपका ऑप्शन ई में क्या है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी चारों ऑप्शन से कोई नहीं है, फिर भी आप क्या मारिएगा आंसर? ऑप्शन ई मारिएगा। लेकिन इसमें क्या आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी यदि चारों में से एक से अधिक आंसर आपका आ रहा है तो फिर भी आपका आंसर क्या होगा? ई ही होगा। तो याद रखिएगा इसका, यानी चारों का चारों ऑप्शन सही है, इसीलिए आपका ऑप्शन ई हो जाएंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 37 कि मुगल शासक फर्रुखियत ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की? ये क्या था आपका 1717 में, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 38 कि किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की? पटना में अपना अंग्रेज ने फैक्ट्री स्थापित की, ये क्या था आपका शाहजहाँ के समय में। किसके समय में? शाहजहाँ के समय में, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन है कि अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चरनौक कब बना? जॉब चरनौक कब बना? ये बना आपका 1664 में, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन है कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो ये था आपका रॉल्फ फिंच। कौन था आपका? रॉल्फ फिंच, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन है कि बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया? ये क्या आपका 16 सितंबर 1916 को, 16 सितंबर 1916 को किसने किया था? तो मौलाना मजरुल हक ने किया था।
मौलाना मजरुल हक ने किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये होता आपका पटना के बांकीपुर में। कहाँ हुआ था? पटना के बांकीपुर में। यह होता आपका 1912 ईस्वी में। आपका 1922 में गया में अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था आपका? गया में 1922 में हुए थे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर बम कांड में किसे फांसी की सज़ा हुई थी? तो ये हुई थी आपका खुदीराम बोस को। किसको था? खुदीराम बोस को। लेकिन आपका प्रफुल्ल चाकी ने ये आपने आत्महत्या कर लिया था। ये अपने आप आत्महत्या कर लिया था। कौन? प्रफुल्ल चाकी ने। लेकिन खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा हुई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन है कि चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए नियुक्ति जांच समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो ये था आपका FG सलाई। FG सलाई आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 45 है कि बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में से सबसे पहली यात्री कौन था? तो ये था आपका मेगास्थनीज। कौन थे? मेगास्थनीज। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन है कि 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ये होता आपका कुंडग्राम वैशाली में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 47 कि अशोक के स्तंभ लेखों में निम्न में से कौन सा बिहार में स्थित नहीं है? तो लोहिया अरेराज ये है आपका, लोहिया नंदगंड ये भी आपका, फिर आपका रामपुरबा ये भी है। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे टोपरा। टोपरा कहाँ? तो ये आपका हरियाणा में है। कहाँ आपका? हरियाणा में है। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? ये दिया था आपका अश्व घोष को। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, अश्व घोष को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये क्या था आपका मोगली पुत्र तीसस ने। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। याद रखिएगा तृतीय बौद्ध संगीत हुआ था आपका, ये हुआ था आपका अशोक के समय में। किसके समय हुआ था? अशोक के समय हुआ था। कहाँ हुआ था? आपको पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के समय में। याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन है कि हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ? तो ये होता आपका शिशुनाग वंश का। किसका हुआ था? शिशुनाग वंश का। तो ये था आपका 50 प्रश्न बिहार स्पेशल का। ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 11 था। यदि आप बिहार स्पेशल का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 10 तक नहीं बनाए हैं तो आप जल्दी जाइए, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे। इसमें आपको उसी प्रश्न को हम शामिल किए हैं जो अभी तक बीपीएससी द्वारा पूछा गया है। यानी बीपीएससी एग्जाम में जितने भी आपको बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछा गया है उसी प्रश्न को हम प्रैक्टिस सेट करवाए हैं। लगभग आपका 1 से लेकर 10 तक प्रैक्टिस सेट है, उसे जाकर जरूर बनाइए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। एक बात और कि यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर करना।